बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है वक्र 9x² प्लस 4y² माइनस 6x प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के अक्षों की लंबाई है। हमें याद करना है इनमें से अक्षों की लंबाई यहाँ से होगी क्या। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। हमारे पास यहाँ से जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है वह लिखा जाता है x² बट्टे में आता है a² प्लस y² बट्टे में b² बराबर होता है 1। यह दीर्घवृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। यहाँ से देखिए हमें जो समीकरण दिया गया है वह है 9x² प्लस यहाँ से यदि हम माइनस का 6x पहले लिख देते हैं और साथ ही हम यहाँ से यदि इसे आगे और सरल करें और आगे हमें पद दिया गया है प्लस में 4y² है हमारे पास, प्लस में 4y है और प्लस का एक और है बराबर है हमारे पास यहाँ से 0। तो इसे यदि हम सरल करें, इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना होगा। पूर्ण वर्ग बनाने हेतु यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यदि हम यहाँ से देखें इसे हम सरल करके क्या लिख सकते हैं 9x²। ये हमारे पास 3x का स्क्वायर हो गया माइनस का 2 गुणा में 3x के रूप में यह लिखा ही जा रहा है हमारे पास यहाँ से। तो यदि हम इसमें एक ही है जो हमने बाद में लिखा है वह एक हम यहाँ लिख सकते हैं, यह कार्य हम कर देंगे। प्लस अगला पद देखें तो 4y² को क्या लिख सकते हैं 2y का वर्ग आ गया, प्लस में 2 गुणा 2y आ गया हमारे पास यहाँ से। अब यदि इसमें एक जोड़ दे व दूसरे पक्ष में भी एक जोड़ दे, दोनों पक्षों में हमने एक एक जोड़ दिया है। इसे यदि हम आगे सरल करें है क्या लिखा जा सकता है 3x माइनस 1 का वर्ग आ गया प्लस 2y प्लस में 1 का वर्ग आ गया बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से एक, यही रूप बन रहा है। अब यदि इसमें से हम 3 उभयनिष्ठ ले लें तो 3 हम बाहर निकाल देंगे तो 3 वर्ग से बाहर आएगा तो 9 आ गया, x माइनस 1 बट्टे 3 का आ जाएगा हमारे पास यहाँ से वर्ग। ठीक इसी प्रकार 2 का वर्ग आएगा, 4 बाहर ले लेते हैं उभयनिष्ठ तो y प्लस 1 बट्टे 2 का आ जाएगा हमारे पास यहाँ से वर्ग बराबर में आ गया 1। इसे यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो इस समीकरण को यहाँ से हम सरल करके क्या लिख सकते हैं, समीकरण लिखी जा सकती है x माइनस 1 बट्टे 3 का वर्ग तो है ही और बट्टे में हमारे पास राशि आ रही है 1 बट्टे 9, 1 बट्टे 9 को 1 बट्टे 3 का वर्ग लिख सकते हैं प्लस इसके अगला पद आएगा y प्लस 1 बट्टे 2 का आएगा हमारे पास यहाँ से वर्ग और बट्टे में हमारे पास आएगा 1 बट्टे 2 का वर्ग, 1 बट्टे 4 को 1 बट्टे 2 का वर्ग लिख सकते हैं बराबर में आ गया 1। तो यदि हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, अक्षों की लंबाई बराबर हमारे पास क्या आएगी, अक्षों की लंबाई बराबर हमारे पास लिखी जा सकती है 2a 2b। तो a का मान हमारे पास यहाँ से क्या है 1 बट्टे 3, तो 2 गुणा 1 बट्टे 3। साथ ही हमारे पास यहाँ से दूसरे b का मान 1 बट्टे 2 आएगा, 2 गुणा 1 बट्टे 2 सरल कर ले, मान आ जाएगा 2 बट्टे 3 कॉमा 1। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो हमारा हल 1 व 2 बट्टे 3, यहाँ से विकल्प b जो आएगा वह हमारे पास यहाँ से सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।